डर के सभी लोग उससे भागने लगते हैं। भागते वक्त पार्क सोचने लगता है कि वो नहीं मर सकता, वो अपनी फैमिली को अकेला कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो एक स्टैचू के पास खड़ा होता है, वो स्टैचू उसे बीच में से काट देता है। आखिर हम क्या प्रशंसा करें इसकी, ये भगवान कम शैतान ज्यादा है। तभी जिन नोटिस करता है कि कई स्टैचूज के हाथों में वेपन्स हैं, पर कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबके सब इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के सामने खड़े हो जाओ। सबसे पहले मिस्टर सॉन्ग एक स्टैचू के पास जाता है और उसके वहाँ जाते ही वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। किम्बी एक स्टैचू के पास जाकर खुद को बचा लेता है। जिन वो जूही के साथ एक स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता, तो वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। तो जिन जूही को वहाँ छोड़कर किसी और स्टैचू की खोज में वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस बड़े स्टैचू से बचने के चक्कर में वो एक हथियार वाले स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को काट देता है। लेकिन फिर भी वो रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है। वक्त रहते वो उसके पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू गाना गाने लगता है। म्यूजिक को सुनकर वो स्टैचू वापस से अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। जूही जिन के पास आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे खुद ही घायल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सारे हंटर्स मिस्टर सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि लीडर होने के नाते ये सारी उन्हीं की गलती है। सॉन्ग भी कहते हैं कि मैं लीडर था तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तभी वो स्टैचू अपना हाथ उठाता है और डंजन के बीचों बीच एक ऑल्टर अपेयर होता है। जिन कहता है कि वो एक ऑल्टर है, वहाँ शायद भगवान के लिए बलि चढ़ाई जाती है और तीसरी कमांडमेंट थी बिलीव इन गॉड। मैं समझ गया, यहाँ हमें एक लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत है। और तलवार सीधा मिस्टर सॉन्ग की गर्दन पर लगा देता है। तुम्हें अब तुम्हारी गलतियों की सजा तो भुगतनी ही होगी। केले ही उस ऑल्टर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक आग जल जाती है। तो वो जिन से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। जिन को भी समझ नहीं आता कि वहाँ चल क्या रहा है, तो वो कुछ हंटर से कहता है कि वो उसे ऑल्टर के पास ले चलें। वो जैसे ही ऑल्टर के पास पहुँचते हैं, वहाँ तीनों और फायर जलने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग, अगर हम यहाँ रुक गए तो क्या कोई हमें बचाने यहाँ आएगा? इस डंजन को ओपन हुए आज 7 दिन हो जाएंगे। हमारे रेस्क्यू होने से पहले ये स्टैचू हमें मार डालेंगे। आगे हमें पता चलता है कि अगर कोई पोर्टल 7 दिन तक ओपन रहता है तो उसका बैरियर टूट जाता है और सभी मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में जा सकते हैं। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ जिन की बहन उनकी बीमार माँ से मिलने आई थी। उसकी माँ कोमा में है और वो उसे अपने आज के दिन के बारे में बताने लगती है। जिन बाकी के हंटर्स को भी अंदर बुलाता है, जिससे वहाँ 2 और आग चलती है और उनके चारों तरफ एक ब्लू कलर का घेरा भी बन जाता है। ऐसा होते ही जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे, वो दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक ब्लू कलर की फ्लेम बुझ जाती है और उसके ऐसा होते ही सभी स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन वो देखता है कि जिस पर भी उसकी नजरें होती थी, वो स्टैचू चलना बंद कर देता है। तो वो सभी लोगों से कहता है कि वो स्टैचूज को देखते रहें। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे दरवाजे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही एक फ्लेम बुझ जाती है, जिससे वो दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा हुआ था, वो भी दौड़ के वहाँ से बाहर चला जाता है। सभी लोग यहीं रुके रहो, ये ब्लू वाली फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही हैं। शायद वो गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर सभी फ्लेम्स को बुझने तक हम यहाँ रुक गए तो शायद हम सब यहाँ से जा सकें। लेकिन किम, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लेम्स के बुझते ही वो स्टैचू हमें मार दे। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा हंटर हमारे लिए इतना यूजफुल होगा, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे माफ कर दो जिम। जिसके बाद वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। सॉन्ग जिन और जूही को यहाँ से जाने को कहता है, तब तक वो उन्हें देखता रहेगा। लेकिन इतना माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो जिन सॉन्ग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। मेरा पैर तो वैसे ही कट चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जूही उससे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वो उसे अपना क्रिस्टल देता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिनर पर तो नहीं ले जा पाया, पर इससे खुद के लिए कुछ खरीद लेना। जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे पैसे वापस कर देना। तभी सॉन्ग उसकी गर्दन पर हमला करके जूही को बेहोश कर देता है और उसके साथ दरवाजे के बाहर चला जाता है। शुक्र है सिर्फ मैं ही मरने वाला हूँ। मुझे और इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए था, इससे मेरी फैमिली की और मदद हो जाती। वो एक तलवार उठा लेता है। तुम में से कोई ना कोई मेरे साथ तो जरूर आएगा। लेकिन भला वो इतने बड़े स्टैचूज के सामने क्या कर सकता था। वो स्टैचू उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिससे उसका एक हाथ भी कट जाता है। वो स्टैचूज उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, मैं कमजोर हूँ, पर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तब एक स्टैचू उसकी छाती में हमला करके उसे अपने वेपन पर टांग देता है और उसे एक सैक्रिफाइस की तरह ऑल्टर के सेंटर में फेंक देता है। प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। एक स्टैचू उसे मारने ही वाला था, तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है। न्यू क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है। आपने प्लेयर बनने की सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका दिल 0.02 सेकंड्स में धड़कना बंद हो जाएगा। जिन वो यस कहता है। इसके 3 दिन बाद जिन को एक हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों ही सही सलामत हैं। जिनको लगने लगता है कि वो सारी चीजें एक बुरा सपना थी। तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं, जिनमें से एक का नाम वो था और दूसरे का कैंग। वो उसे बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश
बेहोश था तो जिन उनसे जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि वो ठीक है, पर क्योंकि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है तो शायद वो हंटिंग छोड़ देंगे। और जूही की मेंटल स्टेट बहुत खराब है, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है, पर शायद वो भी दोबारा हंटिंग पर ना जाए। तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ 6 हंटर्स ही जिंदा बच पाए हैं। हंटिंग खतरनाक काम है, लेकिन ऐसी चीजें होना काफी रेयर है। और जब एक टीम व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर गई, वहाँ हमें तुम मिले, लेकिन जैसा बाकी के सर्वाइवर्स ने बताया था वहाँ कोई भी स्टैचू नहीं था। अगर हमें वहाँ कोई डेड बॉडी ना मिलती तो हम ये सारी चीजों को झूठ मान सकते थे और सबके जिम्मेदार तुम ठहराए जाते, पर ऐसा नहीं है। जिनवू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? अवेकनिंग के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा पाता, लेकिन कुछ रेयर हंटर्स होते हैं जो कि रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद वो सीधा ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर्स बनते हैं। वो उसके पास एक मैजिक डिटेक्टर रखता है और जिन खुशी खुशी उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। उन सबको इसलिए लग रहा था कि जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस की है, क्योंकि सर्वाइवर्स के हिसाब से वो स्टैचूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो वहाँ कोई ई रैंक हंटर तो सर्वाइव कर ही नहीं पाता, उसके लिए उसे ए रैंक या फिर एस रैंक होना होगा। लेकिन उसका पावर लेवल 10 दिखता है, यानी वो अभी भी ई रैंक है। किसी भी ई रैंक हंटर का स्कोर भी कम से कम 70 आता है, इसका तो 10 है। तो एक आम आदमी है, उन्हें समझ नहीं आता कि इतना कमजोर आदमी वहाँ से बाहर कैसे आ गया। इन सालों ने फालतू में मुझे एक्साइटेड कर दिया, और लगता है वो लोग इस स्क्रीन को नहीं देख पा रहे थे। तभी उससे मिलने उसकी बहन पहुंच जाती है और उसे डांट लगाने लगती है। लंबी चौड़ी डांट सुनाने के बाद वो उससे कहती है कि अगर फिर से उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली तो वो स्कूल छोड़कर काम पे लग जाएगी, ताकि उसे फिर से ऐसा ना करना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? लेकिन जिना को कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा जिन, एक बात बताओ, तुमने तो काफी सारी गेम्स खेली है ना, अनरीड मैसेजेस को कैसे खोलते हैं? तुम्हें मैसेजेस को बस ओपन करना होगा। मैसेजेस ओपन? हाँ। उसके इतना कहते ही उसके मैसेजेस खुल जाते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि वो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए है, पर अगर उसने इसे फॉलो नहीं किया तो उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी और उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, पर उसे कुछ नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो अपने डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उस क्वेस्ट में उसके पास काफी सारे गोल थे, जैसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना। अगर उसने इसे कंप्लीट नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। अबे मजाक कर रहा है क्या? अभी तो मैं रिकवर भी नहीं हुआ और हॉस्पिटल में क्या दौड़ूंगा, सोने दे मुझे। दूसरी तरफ चोई चाही को कह रहे थे कि वो एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर की तरह जा रही है। इस रेड से वो अपने नए रिक्रूट्स को ट्रेन और टेस्ट करने वाले हैं, और उनके हिसाब से इस जॉब के लिए चाही सबसे बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, तुम्हें बस लड़ना है, बाकी सब वो तुम्हें देखकर खुद सीख जाएंगे। हमारा गिल्ड इस कंट्री के टॉप 5 गिल्ड्स में से एक है, पर इंटरनेशनल स्टेज पर हम कुछ भी नहीं है। हंटर्स का लेवल भले ही ना बढ़ सकता हो, लेकिन प्रैक्टिस से उनकी कॉम्बैट स्किल तो इम्प्रूव की जा सकती है। वहीं किसी और जगह एक और पोर्टल खुल जाता है जो कि रास्ते के बीचों बीच था। वहीं हॉस्पिटल में जिन सो रहा था। तभी रात के 12 बज जाते हैं और नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने अपना क्वेस्ट पूरा नहीं किया। तभी वहाँ जमीन हिलने लगती है और वो जैसे ही बेड से गिरता है वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहाँ उसके पीछे एक सेंटिपीड मॉन्स्टर आ जाता है। और सामने की स्क्रीन से उसे पता लगता है कि डेली क्वेस्ट पूरा ना करने की सजा के तौर पर उसे 4 घंटों तक इस मॉन्स्टर से बचना होगा। दूसरी तरफ नर्सेस हॉस्पिटल में देखती हैं कि जिन वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं जिन अभी भी उसी मॉन्स्टर से भाग रहा है और वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर टाइमर खत्म हो जाता है और पेनल्टी खत्म होते ही वो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है। टास्क को पूरा करने के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, पर वो पहले ही बेहोश हो चुका था। कुछ दिन बाद जिन अपनी बहन को बता रहा था कि थोड़े दिन में ही वो घर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने का ऑफर आता है, लेकिन जूही वहाँ जाने से मना कर देती है। तभी वो बंदा उसे बताता है कि जिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती है। वहाँ नर्सेस बात कर रही थी, देखो उसे, वो हर दिन की तरह फिर से बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहा है। हंटर्स बाकी लोगों से जल्दी रिकवर करते हैं, पर फिर भी मैंने उसे आराम करने को कहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। वहीं जिन ने अपना डेली क्वेस्ट अब पूरा कर लिया है। मुझे होश में आए हुए आज चौथा दिन है और अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी हैं। पहला, ये स्क्रीन कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है, और दूसरा, अगर मैं अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें से पहला है फुल रिकवरी, जिससे मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाता हूँ। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, जिन्हें मैं उन एबिलिटीज में डाल सकता हूँ जिन्हें मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जब भी मैं अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को यूज करता हूँ, मैं अपने शरीर में आई हुई इम्प्रूवमेंट्स को महसूस कर पाता हूँ। और मेरे पास एक इन्वेंटरी भी है जो कि बिल्कुल गेम की तरह है। उसे डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें की एक की थी। वो एक डंजन में जाने की है जिसकी लोकेशन उसे नोटिफिकेशन स्क्रीन में दिखती है। डंजन का नाम सुनते ही उसे वही स्टैचू याद आने लगता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है और हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी माँ अचानक से ही बेहोश हो गई थी। और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम इंटरनल स्लम्बर में चली गई है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि पोर्टल्स के अपेयर होने के बाद ही शुरू हुई है और 1000 लोगों में से किसी एक को ही होती है। माना जाता है कि ये उन्हें होता है जिनकी बॉडी मैजिक को हैंडल नहीं कर पाती। अभी तक मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि वो इस चीज का इलाज कर सके, तो वो उसे बस जिंदा ही रख सकते हैं। उस दिन के बाद
से ही अपनी माँ का इलाज करने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन उसे पता लगता है कि उसने पावर्स अवेकन कर लिए हैं। इससे मैं और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। लेकिन जब वो अपने पहले मिशन पर जाता है वो किसी भी काम का नहीं था, तो सारे हंटर्स उसके साथ कुछ भी शेयर करने से मना कर देते हैं। वही प्रेजेंट में जिन उसी जगह पर पहुंचा हुआ है जहाँ स्क्रीन ने बताया था कि उसे डंजन मिलेगा। मुझे अपनी सर्वाइवल स्किल्स पर यकीन है, अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा तो जरूर वहाँ से बचकर भाग आऊंगा। और वो उस चाबी का यूज करता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि वो एक इंस्टेंस डंजन के अंदर आया है और उसके पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। तभी एक लड़की उसके सामने से ही गुजरती है और वो समझ जाता है कि एक अलग ही डायमेंशन है, ये शायद बाकी के डंजन से अलग है। अरे यार, अब मैं करूंगा क्या? मैंने तो सोचा था कि अगर कोई मुसीबत पड़ी तो यहाँ से भाग जाऊंगा, पर ये तो दरवाजा ही बंद है। तभी नोटिफिकेशन उसे बताती है कि वो इस डंजन से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वो यहाँ के बॉस को न हरा दे या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करे। अरे बालक बुद्धि, मैं तो किसी रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता, तो मैं अकेला डंजन कैसे क्लियर करूंगा? पर मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो डंजन के अंदर चला जाता है जहाँ उसके सामने 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो जिन के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन बस उनके अटैक्स को डॉज ही कर पा रहा था और उसे उनके ऊपर अटैक करने का मौका नहीं मिलता और आखिरकार वो सभी मॉन्स्टर्स उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। पर गुस्से में जिन फिर से खड़ा होता है और अपने चाकू से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो बाकी के गॉब्लिन्स को भी बड़ी आसानी से मार गिराता है। लगता है मैं सच में ताकतवर हो रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक मॉन्स्टर पहुँच जाता है जो कि उसके वेपन को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कांच का बना हो। जिन वो समझ जाता है कि बाकी के गॉब्लिन से ये मॉन्स्टर कहीं ज्यादा ताकतवर है और डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। लगता है मेरे दिल से अभी तक उस डंजन का डर नहीं गया है। तभी वो लाइकन उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे उसके चेहरे पर खरोंच आ जाती है। मेरे पास कोई हीलर नहीं है, अगर मुझे चोट आई तो यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन उस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करता रहता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो कितना लाइट महसूस कर रहा है। वो फिर से उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन जिन अब डर डर के परेशान हो चुका था और अब फाइनली वो उससे लड़ने लगता है। उसके मुक्के से वो लाइकन उड़ता हुआ दूर जाता है। क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा है, क्योंकि उसके मुकाबले अभी भी मैं बहुत कमजोर हूँ। जिसके बाद वो लगातार उसे मुक्के मारता रहता है, लेकिन इन हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। तो उसे फिर से उस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करना पड़ता है। आखिर मैं अब करूँ क्या? ना मेरे पास कोई पार्टी है, ना ही कोई हीलर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। काश मेरे पास कोई मैजिकल वेपन होता। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक इन्वेंटरी भी है जिसके अंदर से वो एक बड़ी सी तलवार निकालता है, जिसका यूज करके वो मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। एक सेकंड, ये तलवार मेरी इन्वेंटरी में क्या कर रही है? किम ने तो कहा था कि उसने इसे 3 मिलियन में खरीदा है। तभी उसके जख्म हील होने लगते हैं और उसी वक्त वहाँ 2 और लाइकन पहुँच जाते हैं। लेकिन अब जिन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक वेपन है, पर वो तलवार जमीन में फंस चुकी है। वो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं और अब जिन की फटने लगी है, पर ऐन वक्त पर वो तलवार को बाहर निकाल लेता है। पर जब वो उन वुल्फ्स पर हमला करता है, एक वुल्फ उसके हमले से बच जाता है और दूसरा तो उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है। तो जिन उस वुल्फ को लात मारता है और तलवार से उसके मुंह को ही काट देता है। जिसके बाद वहाँ सिर्फ एक ही मॉन्स्टर